Good evening. I'm Harika Bhandari. First of all, I want to tell सुन लो प्लीज. हाँ. my team members' qualities or adjectives. At first, Preeti, funny Preeti. Second, focus Vinita. Hardworking Bharta. Sorry, आपको सुनाई नहीं दे रहा. पहले से पूछ सकते हैं. Funny Preeti. Focused Vinita. Hardworking Bharta. Brave Anjali. Cute Isha. Adaptable Diya. Patient Gunjan. Sweet Priya. Second part. So good evening all of you. My name is Gunjan Pathak. तो जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था उसमें मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उसके बारे में शो करना था. सबसे फर्स्ट वाला तो हमने गर्ल्स से ही स्टार्ट किया था. आजकल मतलब है सही, खत्म तो कभी हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है. तो सबसे फर्स्ट वाला है मैरिज से रिलेटेड. लड़की की एक उम्र होती है, चलो वो 12th तक तो पढ़ती है, हाँ तब तक कहते हैं कि इसको पढ़ाना है 12th कराना है, लेकिन कहीं ना कहीं 12th के बाद मतलब पेरेंट्स भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ यार अब इसकी शादी करा देनी चाहिए. मतलब ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती वही कह रहे हैं, कुछ उनकी मतलब अपनी कंडीशन भी होती है जैसे फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह. तो उससे रिलेटेड जो इशू होते हैं मतलब उनको देख के उनके पास लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि हाँ लड़की की शादी करा दें, तो वो मैरिज पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं. एंड जो सेकंड वाला है उसमें ये है कि मतलब एक आदमी है, ठीक है, वो पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, मेनली ये प्रॉब्लम लड़कों में देखी जाती है. लड़कियों के पास कम से कम शादी का ऑप्शन है, लेकिन लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है. तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब वो पढ़ना चाह रहा है और वो आगे भी बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है वो उसको ताने भी देती है, मतलब सामने कुछ और फिर पीछे कुछ और. तो कहीं ना कहीं जो मतलब इंसान होता है वो अपने जो उसका रास्ता होता है उससे भटक जाता है. तो इससे आगे ईशा बताएंगे. सर तो थर्ड वाले में ऐसा है कि एक इंसान जो मतलब लड़का है या फिर लड़की है उसके अपने सपने तो होते ही हैं कि मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, जेई देना है, इंजीनियर देना है, लेकिन कभी कभी फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लोगों को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आजकल कोचिंग ये सब बहुत महंगी हो चुकी है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है. और कुछ लोगों के मतलब मॉम डैड नहीं होते हैं, तो उनको सारा बर्डन बच्चों पे आ जाता है. स्पेशली लड़कों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं इस बात में कि इसकी छोटी बहन है ये इसको पालेगा, मतलब वो अपने सपने पूरे वो छोड़ देता है, मतलब शादी का ये करना है ये एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ सोच के तो वो अपने ड्रीम से पूरा गिव अप कर देता है कि मुझे अपने घर वालों को पालना है या फिर अपनी बहन या छोटे भाई उसकी वो करनी है. फोर्थ वाले में ये है कि मतलब यहाँ पे बुक्स हैं तो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड, उनके अपने ड्रीम्स भी होते हैं, उनको अचीव भी करना होता है. बट सोशल मीडिया अच्छा भी है और गंदा भी है, लेकिन नॉर्मली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. मीन्स वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ लोग अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाते, बुरी चीज़ जल्दी अडेप्ट हो जाती है. तो उसमें अच्छी चीज़ें बहुत है, लाइक गूगल है, तुम पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर आते हैं हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम. मीन्स हमें इन चीज़ों में मीन्स डोपामिन रिलीज होता है ना हमारा कि मतलब वाओ ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने लग जाती है. तो जस्ट बिकॉज हमें वो अच्छा लगता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि कुछ बात भी 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, अभी देख लेते हैं, तो फिर इससे करें. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो चैलेंजेस हैं, हम क्या क्या फेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने लिखा है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा सबका ध्यान तो इन चीज़ों के ऊपर होता है कि बीएससी एमएससी मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर होता है जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि इन्हीं से कुछ कर पाएंगे. बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, जैसे कि बहुत लोगों का सब्जेक्ट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बट क्योंकि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही नहीं होते तो इस वजह से उनको अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो छोड़ना पड़ता है उनको. और जो सेकंड हमने लिखा है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कि आप जैसे कि हमसे पहले वाले टीम ने भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये हम में से बहुत सारे ऐसे लोग मतलब हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उसकी वजह से हमें अपनी बहुत सारे ड्रीम्स को क्विट करना पड़ता है. तीसरा है सोशल प्रेशर, जैसे कि अभी हमें एक्सप्लेन करा कि हमें मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों को देखते हुए. पहले कि हम अगर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें पर कब तक करेंगे, क्योंकि हमारी जो भारतीय सोसाइटी है वो इतना प्रेशर बिल्डअप करती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारी बेटी फ्री हो गई है या फिर इसको ये क्यों करवा रहे हो, इसने ऐसा क्यों करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और तीसरा हमने लिखा है कि डिस्ट्रैक्शन थ्रू सोशल मीडिया. तो हम मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेज की भी है और वो भी है, बट लेकिन आजकल जैसे कि मोस्ट ऑफ द हमारा हम सब ने जैसे डिस्कस किया उसमें हम सबका जो एक कॉमन पॉइंट था वो था कि रील्स. हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो
बॉडी शेमिंग, ये सब चीजें, इन सब के ऊपर हमें टॉन्ट मिलता है कि हम देख रहे हैं आजकल की, देखो वो काली है या मोटी है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, नॉट कि गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी। तो ये भी एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बार, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, स्ट्रेस पहले से होता है, पर इन चीज़ों की वजह से भी और ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये सब कुछ चैलेंजेस जो हमने आपस में डिस्कस करके नोट किए थे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फोर्थ डायग्राम में बताया कि आफ्टर अचीविंग द ड्रीम्स, तो फर्स्ट में है ड्रीम्स अचीव करने के बाद जो मम्मी पापा होते हैं वो खुश तो होते ही हैं क्योंकि बच्चों ने ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं, और हम देखते हैं कि पहले में वही पेरेंट्स हमें रोकते हैं कि नहीं, जैसे अभी हमारी डेली लाइफ में हो रहा है, हमारे खुद के पेरेंट्स हमें रोकते हैं, पर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। और नीचे डायग्राम में बताया है, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है ये सोसाइटी है जो हमें हमारे ड्रीम अचीव करने के लिए बहुत कुछ बोलती है, हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है, हमारे पेरेंट्स को बोलती है कि इसको ये मत कराओ, उसको वो मत कराओ, उस पर ध्यान दो, उसकी शादी पे ध्यान दो, उसकी एज जा रही है। पर उसकी सारी ड्रीम्स अचीव करने के बाद उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, तो वही लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब उनसे बात करने के लिए। वो हम सब लोग देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, और यहाँ पे उसके पास ड्रीम्स अचीव करने के बाद क्या होता है कि हमारा सबका सपना होता है, हमारे पास घर हो, गाड़ी, सब कुछ, तो यहाँ पे वो दिखाया है। और ये सोशल मीडिया का है, हमें सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। ड्रीम्स अचीव करने का एक अच्छा जरिया है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल है। थैंक यू।